आरसीबी वर्सेस आरआर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की आज की लाइव टीम बनाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का मैच, जिसमें कश्मीर सिंह ने फर्स्ट रैंक हासिल करी और 4 करोड़ जीते। और 4 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है जो किसी भी मिडिल क्लास आदमी की लाइफ सेट कर सकता है। और इस 4 करोड़ जीतने की रेस में मैं आपकी काफ़ी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ डे 1 से। जैसे अगर हम इस मैच की बात करें तो मैंने आपको 7 ट्रम्प प्लेयर दिए थे और उसमें मैंने बोला था कि इसमें से 3 से 5 ट्रम्प प्लेयर आप अपनी टीम में ले सकते हो। और अगर हम कश्मीर भाई की टीम देखें तो उसमें से हमारे दिए गए प्लेयर में से 5 प्लेयर कश्मीर भाई की टीम में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी ने टेलीग्राम पे दिए गए ट्रम्प प्लेयर का यूज़ करा होगा और 6 प्लेयर मन से पिक कर लिए होंगे तो वो ग्रैंड लीग की रेस में काफ़ी आगे निकल गए होंगे। और साथ ही साथ सिर्फ ट्रम्प प्लेयर ही नहीं, मैंने जो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन वीडियो में दिए थे उसमें मैंने गिल को कम से कम 2 टीम में कैप्टन बनाया था, आप वीडियो जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने साई सुदर्शन को भी मस्ट पिक बोला था और उसके साथ ही मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोहित शर्मा का राज चलता है। हाँ, इन्होंने ज़्यादा विकेट कल नहीं लिए, लेकिन ये फिर भी उस टीम में दिखाई दिए जिसने कल फर्स्ट रैंक हासिल करी है। साथ ही कगेश्वर रबाडा का भी मैंने बोला था कि ये 2 से 3 विकेट ले सकते हैं। अर्शदीप सिंह का भी मैंने बोला था, लेकिन वो कल परफॉर्म नहीं कर पाए। और इसके अलावा जो बाकी 2 ट्रम्प प्लेयर है उन्होंने भी कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जैसे अगर हम हर्षल पटेल की बात करें तो उन्होंने भी 1 विकेट लिया है, वही उमेश यादव भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। हाँ, शशांक सिंह का प्रेडिक्शन हमारा कल गलत गया, क्योंकि मुझे कल लग रहा था कि शशांक सिंह को बैटिंग का इतना मौका नहीं मिलेगा, तो एक प्रेडिक्शन हमारा कल गलत गया। बाकी सारे प्रेडिक्शन हमारे काफ़ी सही गए। तो ऐसे ही विनिंग प्रेडिक्शन लगातार आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि किसी दिन हमारा ही कोई यूज़र टॉप 10 में रैंक जरूर हासिल करेगा हमारे वीडियोस और ट्रम्प प्लेयर की हेल्प से। और जिन भाई ने कल अच्छी रैंक हासिल करी है और स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करा है मुझे, वो प्लीज़ विनिंग का स्क्रीनशॉट भेज दे, क्योंकि इससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा ग्रैंड लीग में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पहले बात कर लेते हैं जॉश बटलर की, जिनका इस सीजन का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है। और पिछले 3 मैचेस में ये एक मैच में भी ड्रीम टीम में आने में कामयाब नहीं हुए हैं। पर जहां तक सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात है तो जॉश बटलर का इस मैदान पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है और इन्होंने यहाँ 46 के एवरेज से स्कोर करा है। तो अब सवाल यही होगा कि बटलर को टीम में लेना चाहिए कि नहीं। और इसके साथ एक और प्लेयर जो परफॉर्म करने में विफल हुए हैं वो है डु प्लेसिस, जिनका इस आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। पहले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन उसके बाद से ये अभी तक फ्लॉप रहे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा कि क्या डु प्लेसिस को हमको अपनी टीम में लेना चाहिए। वही तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि ट्रम्प प्लेयर किसको टीम में ले, क्योंकि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जहां तक ग्रैंड लीग जीतने की बात है तो वो प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम होता है। और ये प्लेयर लगातार ड्रीम टीम में आते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो किन ट्रम्प प्लेयर को लेना है हम वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन बड़े प्लेयर्स को आज के मैच में है खतरा और हो सकते हैं वो फ्लॉप। तो हेड टू हेड से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के पिछले 7 मैचेस में 5 मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने विन करा है, वही मात्र 2 मैच में राजस्थान ने विन करा है। मतलब इन हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर काफी आगे हमको नजर आ रही है। अब सीधा आ जाते हैं टीम बनाने पे। तो सबसे पहला सेक्शन आता है विकेट कीपिंग सेक्शन का, जिसमें हमको इस मैच में 4 प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। अब ये चारों प्लेयर तो विकेट कीपिंग करने नहीं वाले, इसमें से 2 प्लेयर विकेट कीपिंग करते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। पहले है संजू सैमसन और दूसरे है अनुज रावत। तो इन 2 प्लेयर के पास एक एडिशनल एडवांटेज है जो बटलर और दिनेश कार्तिक के पास नहीं है, कि ये विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अब इन 4 में से किन प्लेयर को अपनी टीम में लेना है उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं फैंटेसी से रेगुलर अर्निंग के बारे में। देखो, जहां तक फैंटेसी से रेगुलर अर्निंग की बात है तो आप ग्रैंड लीग खेल के रेगुलर अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रैंड लीग में या तो आपका पैसा वापस आता है या कई बार वो भी नहीं आता है। तो अगर आप फैंटेसी से रेगुलर अर्निंग करना चाहते हो तो उस केस में आपको खेलना पड़ेगी स्मॉल लीग। स्मॉल लीग वो कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें आपको 2 या 3 अपोनेंट को हराना होता है। तो ग्रैंड लीग के कंपैरिजन में यहाँ जीतना काफ़ी आसान होता है। और अगर आपका विन रेट 70% तक हो जाता है तो आसानी से आप
स्मॉल लीग से 30 से 40% का रिटर्न निकाल सकते हो। मतलब अगर आप 50,000 महीने के यहाँ पर लगाते हो तो 20-25 हज़ार आपका रिटर्न आ सकता है। और अगर आपको अच्छा विन रेट चाहिए तो आपको सही प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें cricket.com एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म निकल कर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको लाइनअप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई पिच की टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपको मैच के 1 घंटे पहले तक टीम बनानी होती है। तो कौन सा नया प्लेयर खेलने आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि फाइनल पिच रिपोर्ट मैच की क्या होती है। आप ये दोनों चीज़ देखे बगैर ही अपनी टीम बना सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ मिल रहा है वेलकम बोनस, जो 2500 रुपये तक का भी हो सकता है। तो अगर आपने cricket.com का ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है तो cricket.com की ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐप डाउनलोड कर लो और रजिस्टर कर लो, उसके बाद आपको बोनस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं चारों प्लेयर के रिसेंट फॉर्म की, जिसमें सबसे अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे संजू सैमसन, जो 3 में से 3 मैच में ड्रीम टीम में आने में कामयाब हुए। उसके बाद आते हैं अनुज रावत, जो 4 में से 2 मैच में ड्रीम टीम में आए हैं। उसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक, जो 4 में से 2 मैच में ड्रीम टीम में आए हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे बड़े प्लेयर बटलर, जो तीनों ही मैच में फ्लॉप हुए हैं और एक में भी ड्रीम टीम में नहीं आ पाए हैं। अब इन चारों प्लेयर का अगर हम बैटिंग ऑर्डर देखें तो अनुज रावत और दिनेश कार्तिक का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। मतलब अगर आरसीबी के टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हो सकता है अनुज रावत और दिनेश कार्तिक को ज़्यादा बैटिंग का मौका ना मिले। तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखकर ही इनको अपनी टीम में लेना है। अब जहाँ तक वेन्यू पे परफॉर्मेंस की बात करें तो दिनेश कार्तिक सबसे आगे हमको दिखाई देते हैं, जो 42 के एवरेज से यहाँ पर स्कोर करते हैं। उसके बाद आते हैं जॉश बटलर, जो 41 के एवरेज से इस ग्राउंड पर रन बनाते हैं। उसके बाद आते हैं संजू सैमसन, जो 34 के एवरेज से यहाँ पर रन बनाते हैं। और उसके बाद आते हैं अनुज रावत, जिनका इस ग्राउंड पर एवरेज मात्र 16 का है। अब करंट फॉर्म को देखते हुए संजू सैमसन हमको काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही विकेट कीपिंग से भी एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं, इसलिए अभी तो हमने अपनी टीम में संजू सैमसन को पिक कर लिया है। तो हमको एक प्लेयर अभी अपने टीम में दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन की, जो कि है बैट्समैन सेक्शन, जहां हमको 8 प्लेयर नजर आ रहे हैं। अब इन 8 प्लेयर का अगर हम रिसेंट फॉर्म चेक करें तो विराट कोहली हमको सबसे आगे नजर आते हैं, जो 4 मैच में 2 बार ड्रीम टीम में आए हैं। उसके बाद आते हैं महिपाल लोमरोड, जिन्होंने मात्र 2 मैच खेले हैं और उसमें वो 1 मैच में ड्रीम टीम में आने में कामयाब हुए हैं। जायसवाल और फैफ डु प्लेसिस भी एक बार ड्रीम टीम में आए हैं और ध्रुव जुरेल और रजत पाटीदार भी एक बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। शुभम दुबे और हेटमार अभी तक एक भी बार ड्रीम टीम में नहीं आए हैं, जिसमें दुबे ने तो मात्र 1 ही मैच खेला है, लेकिन हेटमार ने तीनों ही मैच खेले हैं और इनकी बैटिंग आ ही नहीं रही है। इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। कभी ये 7वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और कभी ये 8वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, तो इनको ज़्यादा ओवर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। अब इसमें से सबसे अच्छे प्लेयर की अगर हम बात करें तो वो आते हैं विराट कोहली। इनका यहाँ पर औसत 21 का है और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनका औसत है 28 का। तो ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए हमको दिखाई देते हैं इस स्टेडियम पर और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। अब विराट कोहली आते हैं ओपनिंग, तो इनका सामना हो सकता है ट्रेंट बोल्ट से, जिन्होंने मुंबई के खिलाफ लिए थे 3 विकेट और मुंबई के स्टार्टिंग बैट्समैन को काफ़ी परेशान करा था। अब ट्रेंट बोल्ट से इनका मुकाबला देखें तो 25 बॉल ट्रेंट बोल्ट ने इनको डाली है, उसमें इन्होंने 32 रन मारे हैं और एक बार इन्होंने ट्रेंट बोल्ट के सामने विकेट अपना खोया है। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला देखने लायक होगा। अगर विराट कोहली ट्रेंट बोल्ट का सामना कर लेते हैं और 6 ओवर टिक जाते हैं तो लंबी पारी हम इनसे इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ट्रेंट बोल्ट के साथ बॉलिंग करने आते हैं बर्गर, जिनका इनके खिलाफ कोई परफॉर्मेंस अभी तक है नहीं, लेकिन अगर मान लो संदीप शर्मा लाइनअप में इंक्लूडेड होते हैं तो उनका भी इनके खिलाफ काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। संदीप शर्मा ने इनको 25 बॉल डाली है, उसमें इन्होंने मात्र 25 रन विराट कोहली के सामने दिए हैं और 1 विकेट भी इन्होंने कोहली का लिया है। तो ये 2 बॉलर से इनकी टक्कर हो सकती है। अब उसके अलावा हो सकता है ट्रेंट बोल्ट इस मैच में फाफ डु प्लेसिस को परेशान करते हुए दिखाई दे, क्योंकि 94 बॉल ट्रेंट बोल्ट ने डु प्लेसिस को डाली है और उसमें 4 बार उन्होंने डु प्लेसिस को आउट करा है।
तो कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट डुप्लेसिस को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। अब जहां तक जायसवाल की बात करें तो उनका इस ग्राउंड पर औसत 29 का है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका औसत 20 का है। इनका भी रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब इस मैच में हम इनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हैं और उसका रीजन ये है कि आरसीबी का पेस अटैक इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई देता। अगर हम इनके स्टार्टिंग बॉलर्स देखें तो आरसीबी की तरफ से आ सकते हैं टॉपले और मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने, वही राजस्थान की तरफ से आ सकते हैं बर्गर और ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करने। और ट्रेंट बोल्ट और बर्गर का परफॉर्मेंस कंपेयर टू टॉपले और सिराज काफी बढ़िया रहा है। तो अगर जायसवाल और बटलर को परफॉर्म करना है तो ये मैच परफॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप इतना खतरनाक हमको नहीं दिखाई दे रहा इस मैच में। इसलिए हमने जायसवाल को अपने टीम में पिक कर लिया है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आरसीबी की इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां हमको 8 बॉलर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बर्गर और बोल्ट अभी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही प्लेयर तीनों मैचेस में ड्रीम टीम में आने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल, जिनका परफॉर्मेंस हमेशा ही आईपीएल में अच्छा रहा है और ये भी तीनों ही मैच में ड्रीम टीम में आए हैं। मोहम्मद सिराज आरसीबी की तरफ से सबसे अच्छे बॉलर निकल कर आए हैं और ये 4 मैच में 2 बार ड्रीम टीम में आने में कामयाब हुए हैं। और उसके बाद आते हैं आरआर के तेज गेंदबाज आवेश खान, जिन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। कई बार ये विकेट ले जाते हैं और पिछले मैच में ये ड्रीम टीम में भी आए थे। मयंक दागर भी कभी कभार विकेट लेते दिखाई देते हैं और एक बार ये भी ड्रीम टीम में आए हैं। यश दयाल ने चारों मैचेस में इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ये चारों मैचेस में विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक भी मैच में ड्रीम टीम में नहीं आए हैं। तो इनका परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रहा है, पर इतना अच्छा नहीं रहा है कि ये ड्रीम टीम में आ जाए। उसके बाद आते हैं रेस टॉपले, जिन्होंने लास्ट मैच खेला और उस मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया, लेकिन ये ड्रीम टीम में नहीं आ पाए। पर हम इनसे 1 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में भी, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में ये बॉलर बेटर नजर आते हैं कंपेयर टू अदर्स। तो अब देखना होगा कि अपने दूसरे मैच में ये विकेट ले पाते हैं कि नहीं। अब कितने बॉलर्स हमको टीम में पिक करना है और कितने ऑलराउंडर हमको टीम में पिक करना है, साथ ही साथ हमको कैप्टन किसको बनाना है, वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे लिए डिस्कस कर लेते हैं पिच रिपोर्ट, क्योंकि पिच रिपोर्ट टीम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब जहां तक इस मैदान की बात करें तो यहाँ पर हमको कई बार हाई स्कोरिंग देखने को मिले हैं और बहुत कम बार हमको लो स्कोर देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पर इतना भी हाई स्कोर नहीं बनता कि हर बार 200 पार जाए, लेकिन हम 180 के अराउंड यहाँ पर स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा अगर हम पिछला मैच देखें तो आरआर वर्सेस डीसी का मैच यहाँ पर हुआ था, जिसमें आरआर ने 185 रन बनाए थे और डीसी ने उसके जवाब में 173 रन बनाए थे। उससे पहले यहाँ पर आरआर वर्सेस एलएसजी का मैच हुआ, जिसमें आरआर ने 193 रन बनाए, उसके जवाब में एलएसजी 173 रन बना पाई और दोनों इनिंग्स मिलाकर इस मैच में 10 विकेट गिरे। उससे पहले यहाँ बेंगलोर वर्सेस आरआर का मैच हुआ था, जिसमें बेंगलोर ने 170 रन बनाए थे और आरआर मात्र 59 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि आरसीबी के साथ ऐसा कई बार होता है कि या तो ये वन साइडेड विन करते हैं या ये वन साइडेड लॉस करते हैं। तो आरसीबी के मैचेस में आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ओवरऑल हमको ये बैटिंग ट्रैक दिखाई दे रहा है। अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात है तो पेसर्स स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। 53% विकेट यहाँ पेसर्स ने लिए हैं और 47% विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने लिए हैं। अब जो 4 जो सबसे अच्छे बॉलर्स हैं उनके हम इस मैदान पे परफॉर्मेंस के एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं युजवेंद्र चहल, जिनका परफॉर्मेंस इस मैदान पर बहुत ही अच्छा रहा है और उन्होंने 13 मैच में 17 विकेट लिए हैं। आईपीएल की जहां तक बात है तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में सबसे ज़्यादा विकेट चहल ने ही लिए हैं। उसके बाद आते हैं बर्गर, जिन्होंने यहाँ 2 मैच खेले हैं और ये 3 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 3 मैचेस में यहाँ पर 3 विकेट लिए हैं। और उसके बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 5 मैचेस में यहाँ पर 4 विकेट लिए। तो अभी इन 4 बॉलर में हमको राजस्थान के 3 बॉलर काफ़ी अच्छी लय में दिखाई दे रहा है। तो उन 3 बॉलर को हमने अपनी टीम में ले लिया है। अब इन 3 बॉलर को लेने के बाद हमको अपनी टीम में 6 प्लेयर दिखाई देने लगे हैं।
अब एक बार उन बॉलर्स की बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अभी 30 से कम है। तो हमको 4 ऐसे बॉलर नजर आ रहे हैं। अब इन चारों बॉलर को हम एवरेज पॉइंट के थ्रू कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यश दयाल, जिनका लास्ट 5 मैचेस में एवरेज फैंटेसी पॉइंट सबसे ज्यादा रहा है। आमतौर पर ये 23 पॉइंट देते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद आते हैं आवेश खान, जिनका फैंटेसी पॉइंट्स इनसे थोड़ा कम है और ये 22 फैंटेसी पॉइंट देते हुए दिखाई दिए। उसके बाद आते हैं रिस टॉपले, जिनका एवरेज फैंटेसी पॉइंट 20 कर रहा है और मयंक दागर का भी एवरेज फैंटेसी पॉइंट 20 का रहा है। तो यश दयाल हमको इन 4 प्लेयर में आगे दिखाई देते हैं और पिछले चारों ही मैचेस में इन्होंने एक एक विकेट लिया है। तो ये पूरे ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, विकेट तो ये हर मैच में ले ही रहे हैं, लेकिन इनको टीम में लेना है कि नहीं, इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, जहां हमको 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं और ये चारों ही प्लेयर बड़े प्लेयर्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमको इस आईपीएल में करते हुए दिखाई दिए। अगर हम इनके रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रियान पराग सबसे आगे दिखाई देते हैं, जो 3 बार ड्रीम टीम में आए हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन भी 2 बार ड्रीम टीम में आए हैं और रविचंद्रन अश्विन भी 2 बार ड्रीम टीम में आने में कामयाब हुए। तो चारों ही ऑलराउंडर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए हमको दिखाई दिए हैं इस आईपीएल में। अब जैसा कि हमेशा बताता हूं कि कोई ऑलराउंडर कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ये इस पर भी निर्भर करता है कि उस ऑलराउंडर को बैटिंग का मौका कितना मिल रहा है और उसको कितने ओवर्स बॉलिंग मिल रहा है। तो जिस ऑलराउंडर के बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, मतलब उसके बैटिंग से परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा है, वही किसी ऑलराउंडर को ज्यादा ओवर बॉलिंग का मौका मिल रहा है, मतलब उसके बॉलिंग से विकेट लेने के चांसेस ज्यादा है। तो इन चारों प्लेयर्स को हम इन 2 पैरामीटर से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रियान पराग, जो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन इनको एक भी और बॉलिंग अभी तक नहीं दी गई है। तो ये सिर्फ नाम के ऑलराउंडर रह गए हैं, इनको सिर्फ बैटिंग करने का मौका मिलता है। वही उसके बाद आते हैं मैक्सवेल, जो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और आमतौर पर ये 2 से 3 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और बॉलिंग से ही ये ड्रीम टीम में आजकल आ रहे हैं। इनका पिछले चारों मैचेस में बैटिंग में परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा है, पर बॉलिंग की बदौलत ये ड्रीम टीम में आने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद आते हैं रविचंद्रन अश्विन, जिनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 है और आमतौर पर ये 3 से 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इस सीजन परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद आते हैं कैमरून ग्रीन, जो 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और आमतौर पर इनको 2 से 3 ओवर बॉलिंग मिलती है। कुछ मैचेस में इन्होंने बैटिंग से परफॉर्म करा है और कुछ मैचेस में इन्होंने बॉलिंग से परफॉर्म करा है। अब बात कर लेते हैं मैक्सवेल की। अब मैक्सवेल हमको मिडिल ओवर में बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर मान लो आरसीबी स्टार्टिंग 6 ओवर में अपने विकेट नहीं खोती है तो उस केस में हमको मैक्सवेल मिडिल ओवर में बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं और वहां इनका सामना हो सकता है रविचंद्रन अश्विन से और युजवेंद्र चहल से। अब इन दोनों प्लेयर के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है। जहां तक अश्विन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 34 बॉल में अश्विन को 57 रन मारे हैं और एक बार अश्विन इनका विकेट लेने में कामयाब हुए। वही युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस और भी बढ़िया दिखाई देता है। युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट इन्होंने 42 बॉल में 84 रन मारे हैं और मात्र एक ही बार ये युजवेंद्र चहल की बॉल पर आउट हुए हैं। तो अगर मिडिल ओवर में मैक्सवेल बैटिंग करने आते हैं तो आज के मैच में हमको ये कुछ रन्स बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही कैमरून ग्रीन भी हमको मिडिल ओवर में बैटिंग करते दिखाई दे सकते हैं। अब जहां तक अश्विन के खिलाफ इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं है। अश्विन ने इनको 11 बॉल डाली है और उसमें एक बार इनका विकेट लिया है। वही ये 13 रन ही मार पाए अश्विन को। युजवेंद्र चहल के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्होंने 11 बॉल में 29 रन युजवेंद्र चहल को मारे हैं और युजवेंद्र चहल इनका एक बार विकेट लेने में भी कामयाब हुए हैं। तो अभी इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर रियान पराग को हम अपनी टीम में ले रहे हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस पिछले तीनों ही मैचेस में काफी बढ़िया रहा है और काफी लय में ये दिखाई दे रहे हैं। और कई बार हमने देखा है कि कोई बैट्समैन लय में होता है तो वो हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस फिर करके देता है। हाँ, 1-2 मैचेस बीच में आएंगे जिसमें शायद ये ना चले, लेकिन अभी जिस हिसाब से इनकी लय चल रही है तो हम इनसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। मैक्सवेल बैटिंग से तो परफॉर्मेंस करके हमको नहीं दे रहे हैं और पर बॉलिंग से इन्होंने काफी विकेट लिए हैं। इस ग्राउंड पर 47% विकेट स्पिनर को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉलिंग से हमको इस मैच में भी पॉइंट देते दिखाई दे सकते हैं। वही बैटिंग से आज इनसे हम 20-25 रन या उससे ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं, तो हमको ये ड्रीम टीम में आते हुए इस मैच में दिखाई दे सकते हैं। तो हमने इन 2 प्लेयर को अभी तो अपनी टीम में लिया है। बाकी 2 प्लेयर भी काफी अच्छे ऑप्शन है और
उनमें से किस प्लेयर को हम अपनी टीम में लेंगे ये डिस्कस करेंगे हम प्लेयर स्टेट और परफॉर्मेंस देखने के बाद, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के स्टेट और परफॉर्मेंस देखने से आपको ग्रैंड लीग के और दूसरे कॉम्बिनेशन प्लस स्मॉल लीग की टीम बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फटाफट दोनों टीम्स के प्लेयर के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें हम आरसीबी की, तो हमको लोअर ऑर्डर पे बैटिंग करते दिखाई देते हैं अनुज रावत, दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर, जिसमें महिपाल लोमरोर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए हमको दिखाई दिए थे पिछले मैच में, जिसमें उन्होंने 11 बॉल पे 33 रन मारे थे। पर बात वही है कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन को कई बार बैटिंग का मौका नहीं मिलता। जैसे मान लो लोमरोर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता तो शायद हमको लोमरोर की और ज़्यादा बैटिंग देखने को मिलती। अब हो सकता है आरसीबी इस मैच में लोमरोर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर दे, लेकिन उसके चांसेस कम है क्योंकि दिनेश कार्तिक भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जहां तक राजस्थान रॉयल्स की बात है तो सिमरन हेटमार एक ऐसे प्लेयर है जो फिनिशर का रोल निभाते हैं, लेकिन इनको वो रोल निभाने का मौका अभी तक नहीं मिला है और काफ़ी कम बॉल इनको खेलने को मिली है। ध्रुव जुरैल को तो एक बार बैटिंग का मौका मिला था जिसमें वो ड्रीम टीम में आ पाया था, लेकिन हेटमार को अभी तक उतने ओवर्स खेलने को नहीं मिले हैं। राजस्थान के एक मैच में मैंने बोला था कि हेटमार ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं और मैंने ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट में उनको दिया था, जिसमें उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा दिया था पर उनको ज़्यादा ओवर्स खेलने का मौका नहीं मिला था। तो अगर ये मैच भी ऐसा होता है जिसमें राजस्थान का टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है और हेटमार को खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो उस केस में हेटमार इतने काम के प्लेयर नहीं रह जाएंगे। अब अगर प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आरसीबी के विराट कोहली, जिनका परफॉर्मेंस हमेशा की तरह इस सीजन बढ़िया रहा है। पिछले मैच में मैंने बोला था कि विराट को कैप्टन मत बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग विराट को कैप्टन बनाने वाले हैं और रिजल्ट वैसा ही रहा। विराट 22 के स्कोर पर आउट हुए। तो जिन 50% लोगों ने पिछले मैच में विराट को कैप्टन बनाया होगा वो सब लोग ग्रैंड लीग की रेस से बाहर हो गए होंगे। तो हमको ग्रैंड लीग जीतने के लिए यही चालाकी दिखानी चाहिए। जैसे इस मैच की भी बात करें तो विराट का कैप्टन परसेंटेज अराउंड 40% है। तो फिर से अगर मान लो विराट कैप्टन इस मैच के नहीं बन पाते हैं तो वो जो 40% लोग जो विराट को कैप्टन बनाने वाले हैं वो ग्रैंड लीग की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विराट को छोड़कर किसी और प्लेयर को कैप्टन बनाने की। इसलिए मैं इस मैच में भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप विराट को कैप्टन बनाओ। विराट कोहली को आप टीम में ले सकते हो लेकिन इनको कैप्टन मत बनाना। उसके बाद आते हैं फाफ डु प्लेसिस, जिनका लास्ट 5 मैचेस में रिकॉर्ड काफी खराब दिखाई दे रहा है और पिछले 5 मैचेस में मात्र एक मैच में 30 से ऊपर का स्कोर कर पाए। इनका हेड टू हेड परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, जिसमें इन्होंने पिछले 2 मैचेस में 50 से ऊपर का स्कोर राजस्थान के खिलाफ करा है। रजत पाटीदार पिछले मैच में 29 रन बनाकर ड्रीम टीम में शामिल हुए थे, लेकिन उससे पहले इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था और ये मात्र 3, 18 और 0 रन बना पाए हैं। इनके साथ एक एडवांटेज ये है कि ये ऊपर बैटिंग करने आते हैं और जिनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है उनको बैटिंग से परफॉर्मेंस का ज़्यादा मौका मिलता है। तो रजत पाटीदार को इस मैच में बैटिंग से परफॉर्मेंस का मौका तो मिलेगा। अब इस मौके को ये भुना पाते हैं कि नहीं ये तो इनके ऊपर है, लेकिन अगर आप 3-4 टीम लगा रहे हो तो रजत पाटीदार को ट्रम्प प्लेयर एक टीम में ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद आते हैं मैक्सवेल, जो अपनी बॉलिंग के लिए आजकल जाने जा रहे हैं। बैटिंग से ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहे। इस मैच में मैं इनसे बैटिंग से भी रन्स की उम्मीद कर रहा हूँ। पिछले दोनों ही मैचेस में इन्होंने राजस्थान के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। 54 रन और 77 रन इन्होंने राजस्थान के खिलाफ बनाए थे। उसके बाद आते हैं कैमरून ग्रीन, जो बैटिंग से इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नहीं दिखाई दिए है। पिछले 4 मैचेस में मात्र एक मैच में ही ये 30 से ऊपर का स्कोर कर पाए। साथ ही बॉलिंग से भी ये इतने इफेक्टिव नहीं रहे। उसके बाद आते हैं अनुज रावत, जो पिछले 3 मैचेस में परफॉर्म करने में नाकामयाब रहे हैं। ये विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आरसीबी का टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा, उस केस में आप अनुज रावत को ले सकते हो, क्योंकि उस केस में ये 20-25 रन अगर बना देते हैं और विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट दे देते हैं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। दिनेश कार्तिक मैच फिनिशिंग का रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई बैट्समैन अगर नीचे बैटिंग करने आता है तो उसके ऊपर फटाफट रन बनाने का प्रेशर होता है और ऐसे प्रेशर में कई बार बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाते और दिनेश कार्तिक पिछले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। और मान लो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहे हो तो कई बार इनको इतनी बॉल्स खेलने को नहीं मिलती है कि ये ज्यादा रन बना पाए। तो दिनेश कार्तिक को आप उस केस में लेना जिस केस में आपको लग रहा है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं मयंक तागर, जो पिछले 5 मैचेस में 3 मैच में विकेटलेस गए हैं।
लोमरोर का परफॉर्मेंस पिछले मैच में तो काफी बढ़िया रहा था, जिसमें उन्होंने 33 रन की पारी खेली थी। हेड टू हेड परफॉर्मेंस इनका इतना अच्छा नहीं है। अगर इनको आरसीबी की टीम ऊपर प्रमोट करती है तो उस केस में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रिस टॉपले ने अपने पहले मैच में 1 विकेट तो ले लिया। अब देखने वाली बात होगी क्या इस मैच में भी विकेट्स लेते हैं, लेकिन जहां तक आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप है तो उसमें ये अच्छे विकल्प दिखाई देते हैं। उसके बाद आते हैं सिराज, जो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में सबसे अच्छे बॉलर है, जिन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लिए थे। उससे पहले ये कुछ मैचेस में विकेट लेस भी गए हैं। उसके बाद आते हैं यश दयाल, जिन्होंने पिछले चारों ही मैच में विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं रिलायबल बॉलिंग ऑप्शन हमको यश दयाल दिखाई देते हैं और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफी कम है, तो ये अच्छे ट्रम्प प्लेयर बॉलर निकल कर आते हैं। राजस्थान की जहां तक बात करें तो हमारे पास पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म तो नहीं करा है, लेकिन इस आरसीबी बॉलिंग यूनिट के सामने हम इनसे रन की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले हेड टू हेड मुकाबले में ये 0 पर आउट हुए थे। अब हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये 0 पर इस मैच में ना आउट हुए। उसके बाद आते हैं जॉर्ज बटलर, जो हेड टू हेड परफॉर्मेंस जिनका काफी खराब चल रहा है आरसीबी के खिलाफ। पिछले दोनों ही मैच में ये आरसीबी के खिलाफ रन नहीं बना पाए हैं और इनका रीसेंट फॉर्म भी काफी खराब चल रहा है। अगर आप इनके पिछले 4 मैचेस देखो तो ये 30 से ऊपर का स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज इनके पास बहुत अच्छा मौका होगा कुछ रन बनाने का और हो सकता है ये 20 से ऊपर का स्कोर करते हुए दिखाई दे जाए। उसके बाद आते हैं सैमसंग, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एक मैच में 82 रन बना है, बाकी 2 मैच में ये बैटिंग से तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक विकेट कीपर से बैटिंग से पॉइंट नहीं देता, विकेट कीपिंग से भी ये पॉइंट्स दे देते हैं। तो अगर मान लो ये 20-25 रन भी बना देते हैं तो उस केस में आराम से ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो मस्ट पिक बनते हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर है। फिर उसके बाद आता है रेयान पराग, जिनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। शमरन हेटमार को बैटिंग का इतना मौका नहीं मिला है। इनका वेन्यू परफॉर्मेंस भी देखे तो पिछले 4 मैच में एक में भी ये 30 से ऊपर का स्कोर करते नहीं दिखाई दिए है। अगर राजस्थान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरैल, जिनका भी सेम स्टोरी रही है, इनको भी ज्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है। रविचंद्रन अश्विन का बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो गया है, ये 5वें नंबर पर बैटिंग करते आते हैं। इस वजह से अब बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मैच में भी ये इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि मान लो बैटिंग से 15-20 रन बना देते हैं और बॉलिंग से 1 विकेट लेते हैं तो आराम से ड्रीम टीम में आ जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है और उन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि या फाफ और विराट में से ये किसी का विकेट ले पाते हैं कि नहीं। उसके बाद आते हैं नांद्रे बर्गर, जिसने पिछले तीनों ही मैचेस में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। मस्ट पिक बनते हैं क्योंकि ये लगातार विकेट ले रहे हैं। आवेश खान ने पिछले दोनों मैच में विकेट लिया है। डेथ और में ये कई बार बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, इस वजह से इनके विकेट के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आते हैं युजी चहल, जो हमेशा की तरह इस आईपीएल में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में ये विकेटलेस नहीं गए हैं। शुभम दुबे का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, इनको बैटिंग का इतना मौका नहीं मिला है, लेकिन आईपीएल का कोई भरोसा नहीं। जैसा शशांक सिंह ने पिछले मैच में पारी खेली, हो सकता है इस मैच में ये पारी खेल के चले जाए। तो ये सब डिस्कशन के बाद हमारा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 1 बनकर तैयार है। 10वां प्लेयर हमने लिया है रीस टॉपले, जो कि आरसीबी की तरफ से ट्रम्प प्लेयर बॉलर इस मैच में निकल सकते हैं और हमारी इस ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में एक आरसीबी के बॉलर की जरूरत थी, तो हमने इसलिए रीस टॉपले को लिया है। अब 11 प्लेयर के ऑप्शन आते हैं इसमें, कैमरून ग्रीन और फैफ डु प्लेसिस। अगर आपको इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर ऐड करना है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे, तो उस केस में आप कैमरून ग्रीन को ट्राई कर सकते हो। या अगर आपको लगता है कि फाफ इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो उस केस में आप फाफ डु प्लेसिस को भी इस टीम में ले सकते हो। तो ये 2 प्लेयर में से आप एक को इस टीम में पिक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं उन प्लेयर की जिनको आज के मैच में हो सकता है खतरा, जिसमें पहले प्लेयर आते हैं फाफ डु प्लेसिस, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज तो काफी ज्यादा है, लेकिन हो सकता है ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर इनको शुरुआत में परेशान कर दे, क्योंकि ऑलरेडी इनका फॉर्म स्टार्ट में इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ऊपर से राजस्थान के जो स्टार्टिंग और बॉलर है वो काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो उस केस में हो सकता है डु प्लेसिस जल्दी आउट हो जाए, तो इन पे खतरा मंडरा रहा है। दूसरे प्लेयर है महिपाल लोमरोड, जिनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो हो सकता है ये नीचे बैटिंग करने आए।
अब जैसा कि हम राजस्थान के बॉलर्स देखें तो बरकर और आवेश खान दोनों ही विकेट लेते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। तो उस केस में अगर महिपाल लोमरर उन प्लेयर पर अटैक करने जाएंगे तो अपना विकेट गंवा सकते हैं। वही सेम स्टोरी दिनेश कार्तिक के साथ भी है, जो अगर लास्ट ओवर में बैटिंग करने आते हैं तो बरकर और आवेश खान के खिलाफ वो शायद इतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो ये 3 प्लेयर पर हो सकता है आज के मैच में खतरा। तो अगर आप अपनी टीम बना रहे हो तो इन 3 प्लेयर को ध्यान में रखकर टीम बनाना। अब ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 1 के कैप्टन निकल कर आते हैं जायसवाल और जॉर्ज बटलर, जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आरसीबी यूनिट के खिलाफ वो अच्छे से परफॉर्म करे, क्योंकि मैंने जैसा बताया आरसीबी की बॉलिंग यूनिट इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही। तो बटलर और जायसवाल के पास बहुत अच्छा मौका है अपने फॉर्म को वापस लाने का। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि विराट कोहली को अगर आप कैप्टन बनाते हो तो आप भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। तो विराट कोहली को हम कैप्टन ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, हम उनको वाइस कैप्टन ऑप्शन रख रहे हैं। इसके साथ मैक्सवेल अगर मान लो 30-40 रन बना देते हैं और 1-2 विकेट ले जाते हैं तो उस केस में वो इस मैच के वाइस कैप्टन निकल कर आ सकते हैं। अब हम कुछ रिस्की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जिसमें पहला रिस्की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन इस पर बेस्ड है कि स्कोर ज़्यादा बनेगा, दोनों टीम के टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लिया है। एक तरफ हमने लिया है विराट कोहली, डुप्लेसिस और पाटीदार को, वही दूसरी तरफ हमने लिया है बटलर, सैमसन और जायसवाल को। वही कोई 2 बैट्समैन बड़ा स्कोर करेंगे। तो जैसा कि हम कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन देख सकते हैं, हमने चारों बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रखा है, क्योंकि हमने कंडीशन 3 में माना है कि कोई 2 बैट्समैन ज्यादा स्कोर करेंगे। तो फाफ डुप्लेसिस और संजू सैमसन में से आप किसी एक को कैप्टन बना सकते हो। वही रजत पाटीदार एक बढ़िया ट्रम्प प्लेयर वाइस कैप्टन बन सकते हैं इस मैच के, और उसके साथ जायसवाल को भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 3 इस पर बेस्ड है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, वही आरआर का टॉप ऑर्डर रन्स करेगा। तो हमने आरसीबी के टॉप तीनों बैट्समैन को अपनी टीम में नहीं रखा है। हमने विराट कोहली को नहीं रखा है, हमने फाफ डुप्लेसिस को भी नहीं रखा है, और हमने रजत पाटीदार को भी इस टीम में नहीं रखा है। उसके साथ आरआर का टॉप ऑर्डर रन्स करेगा, तो हमने आरआर के तीनों बैट्समैन को पिक कर लिया है। तो ये पूरा जो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 3 है ये आरसीबी के खिलाफ हमने बनाया है। जैसे कि हम बॉलर्स भी देखें तो हमने सिर्फ आरआर के बॉलर्स लिए हैं, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि आरसीबी जो भी स्कोर बनाएगा वो आरआर बड़े आसानी से चेस कर लेगी। तो आरसीबी ज्यादा विकेट लेने में कामयाब नहीं होगी, इसलिए हमने आरसीबी का कोई भी बॉलर टीम में नहीं रखा है। वही कैप्टन ऑप्शन में हमने 2 बॉलर रखे हैं आरआर के, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आरसीबी के टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट होंगे। तो इन 2 बॉलर में से कोई एक बॉलर 2, 3 या उससे ज़्यादा विकेट हमको इस कॉम्बिनेशन में लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हमने ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर को कैप्टन ऑप्शन में रखा है। उसके अलावा आरआर के जो 3 टॉप बल्लेबाज है उसमें से कोई एक बल्लेबाज बहुत अच्छी पारी खेलेगा, तो आप जायसवाल और जॉर्ज बटलर में से किसी एक को इस कॉम्बिनेशन में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अब ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 4 इस पर बेस्ड है कि आरआर का टॉप ऑर्डर होगा फ्लॉप और आरसीबी का टॉप ऑर्डर करेगा रन्स। तो हमने आरआर के तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को कर दिया है ड्रॉप, और आरसीबी के तीनों टॉप ऑर्डर को अपनी टीम में ले लिया है। साथ में तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आरआर का मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमने रियान पराग, ध्रुव जुरेल, आर अश्विन और हेटमार को अपनी टीम में लिया है, जो आरआर के जल्दी बैट्समैन आउट होने के बाद मोर्चा संभालेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे आरआर के लिए। अब इस ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में अगर हम कैप्टन की बात करें तो रियान पराग बहुत अच्छे कैप्टन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आरआर के जब टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाएंगे तो रियान पराग को बैटिंग का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा, और हो सकता है ये कप्तानी पारी इस मैच में खेल दे। उसके अलावा हमने विराट कोहली को भी कैप्टन रखा है, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि आरसीबी के टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप चाहो तो विराट की जगह फाफ डुप्लेसिस को भी कैप्टन बना सकते हो या रजत पाटीदार को भी कैप्टन बना सकते हो। आप यहाँ पर अनुज रावत को भी टीम में देख सकते हो, वो हमने सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए रखा है। हमने अज्यूम करा है कि अनुज रावत विकेट कीपिंग से पॉइंट दे देंगे और ड्रीम टीम में आ जाएंगे। उसके बाद वाइस कैप्टन में हमने रखा है आर अश्विन को, क्योंकि आरआर का मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करेगा और आर अश्विन हमको आजकल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो आर अश्विन इस कॉम्बिनेशन में बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, इसलिए वो इस कॉम्बिनेशन में बढ़िया वाइस कैप्टन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने सिराज को वाइस कैप्टन ऑप्शन रखा है, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि आरआर के टॉप 3 बैट्समैन जल्दी आउट होंगे, और कई बार हमने देखा है कि सिराज स्टार्टिंग में 2-3 विकेट एक साथ ले जाते हैं। तो हमने अज्यूम करा है कि सिराज इस कॉम्बिनेशन में 2-3 विकेट एक साथ ले जाएंगे, इसलिए वो भी एक बढ़िया वाइस कैप्टन के ऑप्शन इस कॉम्बिनेशन में
रहते हैं। आप cricket.com का ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर और स्मॉल लीग की टीम वही आएगी। वही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे भी